जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात यह कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। एक अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो कुंडली पे दिखाया हुआ है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, शनि देवता, बृहस्पति देवता, केतु देवता और राहु देवता, ये अपनी यथावत स्थिति बनाए हुए हैं। और जो तेजी से चलने वाले ग्रह हैं उनके अनुसार मासिक फल का हम जायजा लेंगे। सूर्य देवता नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख से आ जाएंगे 10वें भाव पे, मेष राशि में उच्च के गोचर करेंगे। मतलब बढ़िया स्थिति हो जाएगी सूर्य देवता की आपके रिजल्ट के लिए। और सूर्य देवता आपके धन भाव के स्वामी हैं, एसेट्स के भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन संचय करने में सूर्य देवता कर्म क्षेत्र के माध्यम से सहयोग देंगे। सूर्य देवता उच्च के हैं और कर्म क्षेत्र में विराजमान है, उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होता है यहाँ पे। तो सूर्य देवता यहाँ पे बहुत ही सुंदर फल देंगे आपको कर्म की दृष्टि से। सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई करेंगे। आप परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो बिजनेस में कोई नया आइडिया आपको मिल सकता है। कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपको धन बनाने में, एसेट बनाने में मदद मिलेगी। और सूर्य देवता का चूंकि यहाँ पे गोचर उच्च का है और यहां से इनकी दृष्टि जा रही है सुख भाव पे, तो सुख भाव पे भी आपको फल मिलेगा। लाइफ स्टाइल बनाने में सूर्य देवता मदद करेंगे। पहले से आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्लान कर रहे होंगे, प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, तो आपको सूर्य देवता इस मामले में सहायता करेंगे। और कोई वाहन खरीदने के लिए भी आप प्रयास कर रहे हो पहले से, तो सूर्य देवता का गोचर आपको फेवर करेगा। और शुक्र देवता जो कि कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं 2 तारीख, और शुक्र देवता जो कि कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं 19 तारीख से पहले पहले यहीं गोचर करेंगे। और शुक्र देवता का गोचर भी आपको सहयोग करेगा क्योंकि ये कर्म भाव पे है, तो कर्म में आपको मजबूती देंगे। और चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी और आपके चौथे भाव से संबंधित विषयों से आपको मदद मिलेगी। शुक्र देवता का पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छे धन की प्राप्ति भी होगी। कर्म क्षेत्र से अच्छे धन की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन 19 तारीख से पहले पहले, 19 तारीख के बाद ये 11वें भाव पे चले जाएंगे तो वो भी अच्छी स्थिति होगी क्योंकि स्वराशि में वो गोचर करेंगे, तो आपको और भी अच्छे धन की प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र देवता लिक्विड मनी के कारक है, फ्लोइंग मनी के कारक है। तो आपको अच्छे धन का प्रवाह देखने को मिलेगा, अच्छी इनकम आपको इस समय देखने को मिल सकती है और कोई न कोई इच्छा पूर्ति भी होगी। सुख भाव पे आप खर्च कर पाएंगे, लाइफ स्टाइल के लिए कुछ आप अच्छे साधन जुटा पाएंगे, अच्छी इनकम होगी तो अच्छे साधन जुटेंगे। इस तरह का शुक्र देवता का रिजल्ट आएगा। और चूंकि अपनी राशि में है तो इनका रिजल्ट बहुत मजबूती से आपको देखने मिलेगा। मंगल देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिति 2 तारीख से ही सुधर जाएगी। 9वें भाव पे गोचर करेंगे, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। मतलब बहुत अच्छी स्थिति में आ गए मंगल देवता, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लिए योग कारक हैं क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके केंद्र भाव के भी स्वामी हैं। तो यह एक राजयोग कारक ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, आपके लग्न के लिए। तो इनका अच्छा फल मिलेगा क्योंकि ये भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। यदि आप पंचम भाव से संबंधित आपका काम धंधा है, प्रोफेशन है, किसी कला से आप जुड़े हुए हैं, डांसिंग से, म्यूजिक से, पेंटिंग से, आर्टिजनशिप से, मॉडलिंग से, फैशन टेक्नोलॉजी से, फैशन इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से या टीवी इंडस्ट्री से या फन एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन हो उससे जुड़े हुए हैं, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। और आप
अच्छा धन बनाने में, अच्छे अवसर जनरेट करने में सफल हो पाएंगे और आपका उत्साह बना रहेगा इन सब बातों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। और मंगल देवता चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म का फल आपको भाग्य के थ्रू मिलेगा, मतलब आसानी से आपको कर्म क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है, कोई आपको ऐसा फायदा हो जाए जिससे आपको वो लगे कि विशेष अवसर आपके लिए आ गया है। तो इस तरह का आपको कर्म क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बुध देवता 11 तारीख से पहले पहले अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव से संबंधित आपका व्यवसाय है या काम धंधा है, जैसे कि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। मार्केट से कोई नया ऑर्डर मिल सकता है। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं तो वहां आपको फायदा मिलेगा। यदि आपका मेटल एंड मिनरल्स का काम है कोई, या उसमें उस धंधे में आप नौकरी करते हैं, तो वहां आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। कोई ग्रेच्युटी पेंशन रुका हुआ होगा तो वहां पे बुध देवता आपको मदद कर सकती है। अचानक से आपका कोई काम बन सकता है, अचानक से कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है, कोई रुका हुआ काम आपका सफल हो सकता है। यदि आप सरकारी एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, तो वहां आपको विशेष रूप से कमीशन ज्यादा कमाने में फायदा महसूस होगा। और यदि आपका कोई लिगेसी का मामला है, यदि आपका लिगेसी का कोई मामला है, तो वो भी इस समय सफल हो सकता है। और कोई नया प्रोजेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं। यदि कोई बिजनेसमैन है या कोई अपना काम धंधा है, तो वहां पे सेल्फ प्रोफेशनल है, तो वहां पे आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तरीका चेंज होगा आपका। और बुध देवता 11 तारीख से भाग्य भाव पे चले जाएंगे, वहीं गोचर करेंगे, तो एक अच्छी स्थिति होगी, भाग्य भाव का आपको साथ मिलेगा। और तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध देवता और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको बाहर से संबंध बनाने के लिए अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। जब यहाँ 8वें भाव पे गोचर कर रहे थे तो भी बाहर जाने के लिए अच्छी स्थिति थी। जो बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे होंगे तो पूरे महीने बुध देवता का आपको साथ मिलेगा। और जब 11 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो ये विशेष अनुकूल परिस्थिति होगी। कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहता है, बाहर सेटल होना चाहता है कोई व्यक्ति, तो ये गोचर अच्छा है। लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू कुछ निगोशिएशन हो सकते हैं। यदि आप सर्विस में हैं या आप बिजनेस में हैं, तो कुछ नया रास्ता आपके लिए बन सकता है, भाग्य का साथ मिल सकता है। पिता का कोई सहयोग मिल सकता है। गुरुजनों के कोई स्पेशल एडवाइस के थ्रू आपको विशेष रूप से फायदा हो सकता है। यदि आप किसी धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपको वहां भी फायदा मिलने के चांसेस हैं। और बुध देवता चूंकि तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो यदि इस भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है, जैसे आप मार्केटिंग सेल से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे और यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, आपको रोज यात्रा करनी पड़ती है, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा, तो वहां पे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और यदि आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, तो वहां पे आपको कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, विशेष फायदा मिलेगा। और क्योंकि बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए तृतीय भाव को देखेंगे, तो कुछ आपको इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि बुध देवता समय और अवसर के अनुसार आपको बुद्धि देते हैं, व्यापारिक चतुराई देते हैं, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। और 12वें भाव के भी स्वामी है, तो 12वें भाव पे से संबंधित जो आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, हॉस्पिटल में कुछ आपका काम धंधा है, तो वहां पे आपको कुछ विशेष अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य के थ्रू कोई नया अवसर आ सकता है। तो इस तरह के बुध देवता आपको फेवरेबल रिजल्ट देंगे और पूरे महीने आपके लिए फेवरेबल है, मतलब गोचर बेटर होता जा रहा है अप्रैल महीने में। और अब चंद्र देवता 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे जो गोचर करते हैं, तो उन दिनों का ध्यान रखना पड़ता है। 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता 8, 9 और 10 तारीख को, तो इन दिनों आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और कोर्ट कचहरी के मामले से बचें, अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझें।
और चंद्र देवता जब 8वें भाव पे गोचर करेंगे कुंभ राशि में 13 और 14 तारीख को, तो इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन दुखी हो, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें ओम और तो शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं मिथुन राशि में 21, 22 और 23 तारीख को, तो इन दिनों आप अपने खर्चे को नियंत्रित रखिएगा। कोई बाहर की यात्रा भी हो सकती है ऑप्शन पर्पज से या पर्सनल। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये बढ़िया समय होगा। यदि आप आश्रम में रह करके या सेल्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो ये दिन विशेष अवसर वाले हैं। आप प्रयास करेंगे तो आपको अनुभूति होगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।